Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today we are going to discuss about the new topic from chapter number 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा कि ये सोडियम कार्बोनेट है, ये एक केमिकल नेम है, सही है, जो कंपाउंड को देख के रखा जाता है। कंपाउंड है Na2CO3 और इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। अब ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है? सबसे पहले तो ये बनता है बाय अ प्रोसेस जिसको कहते हैं अमोनिया सॉल्वे, और बाज लोग इसको अमोनिया सोडा भी कहते हैं, सही है, प्रोसेस। तो दो नाम हो गए, एक अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस और एक अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो क्या है। नंबर 1, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, हमें अमोनिया की जरूरत पड़ेगी। और नंबर 3, हमें H2O की जरूरत पड़ेगी। ये तीन चीजें मुझे कैसे मिलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कैसे मिलेगी? अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं तो मुझे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, सही है। तो देखें, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड देखें हासिल हो गई, ठीक है। दूसरी चीज NH3 मुझे कैसे मिलेगी? अगर मैं अमोनियम क्लोराइड लेता हूं NH4Cl, ठीक है जी, और उसको मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, मुझे 2 मोल वाटर के मिलेंगे और मुझे 2 मोल NH3 के मिलेंगे। तो देखें, मुझे यहाँ पर NH3 भी हासिल हो रहा है और वाटर भी मुझे हासिल हो रहा है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास जो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस का जो हमारे पास टावर है, जो कंटेनर है, उसके नीचे से हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास करेंगे। जो ऊपर अमोनिकल ब्राइन की तरफ से जो अमोनिया का सोल्यूशन आ रहा है वो उसके साथ रिएक्ट होगा। यानी कि दो चीजें आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होगा NH3 और H2O के साथ। तो अब ये बनाएगा NH4HCO3, इसको कहते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट, सही है जी। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, ये स्टेप 2 के अंदर NH4HCO3 रिएक्ट होगा सोडियम क्लोराइड ब्राइन के साथ, ठीक है। तो ये बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरी चीज बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। अब जरा गौर करें तो देखें ये बना कैसे, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन में तो ये सारी चीजें कंबाइन होकर बन रही हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये एक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरे वाले रिएक्शन में हम देखते हैं अमोनियम के ऊपर प्लस साइन होता है, HCO3 के ऊपर माइनस साइन होता है, Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, ठीक है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट होगा, तो ये बन जाएगा NaHCO3 और ये बन जाएगा NH4Cl। अब उसके बाद हमारे पास ये जो NaHCO3 बना है इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट
ठीक है जी। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है जी। अब ये जो बेकिंग सोडा है, अब हमें बेकिंग सोडा से स्टेप 3 में वॉशिंग सोडा बनाना है। NaHCO3 को डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करने के लिए हमको हीटिंग चाहिए होती है। डिकम्पोज करने के बाद ये क्या होगा, ये Na2CO3 में कन्वर्ट होगा और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल हासिल हो जाएगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो Na2CO3 हासिल हो रहा है, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इस सोडियम कार्बोनेट को जो हमने पढ़ा, ये प्रोसेस अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के जरिए से हासिल होता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज ये है कि इससे वाटर ग्लास बनाया जाता है और वाटर ग्लास से हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। दूसरा, इससे आप जो है सोप, पेपर, डिटर्जेंट बना सकते हैं और ये पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद आपका एक और टॉपिक भी है जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 भी बनाना है आपको। इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, कॉमन नेम है। अब देखें ये कितना आसान है। ये इतना आसान है कि आप इसी अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस से ये बनाएंगे, लेकिन स्टेप नंबर 3 पर आकर रुक जाएंगे आप। तो आपको जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल हो जाएगा। यानी कि अगर आप अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस पढ़ते हैं तो ना सिर्फ आप Na2CO3 को पढ़ेंगे, बल्कि इससे एक स्टेप पहले आप जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा भी हासिल कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, बेकिंग सोडा की यूजेस क्या है? एक तो इससे बेकिंग पाउडर बनता है, अदवायात, दवाइयाँ भी बनती हैं, आग बुझाने वाले आलात भी बनते हैं। इसके अलावा ये एंटी एसिड के तौर पर दवाई में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये एक एंटी एसिड के तौर पर यूज होता है एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन है वो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सही है जी। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। अब NaOH इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसको हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। अच्छा, ये एक नेचर वाइज बेस भी है और इसको हम अल्काली भी कहते हैं क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये एक प्रोसेस के ज़रिए से हमारे पास हासिल होता है जिसको हम कहते हैं कैस्नर कैल्नर सेल। सही है। अब ये जो कैस्नर कैल्नर सेल है, अब ये क्या है जरा इसको समझते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास एक होता है मरकरी पंप। ठीक है जी, एक मरकरी पंप होता है हमारे पास। इस मरकरी पंप से एक पाइप निकलता है। ठीक है। इस तरह ये एक पाइप निकलता है।
ऊपर से हमने इसको किया क्लोज, यहाँ हमने इसको क्लोज किया, यहाँ आए, यहाँ से एक वाटर टैंक बना, और यहाँ से आके यहाँ से मरकरी पंप की तरफ वापस चला गया। ठीक है, अब हम जरा रखते हैं इसका नाम। यह है आपका मरकरी पंप। ठीक है, यहाँ हमारे पास एनोड है, सही है जी, और ये हमारे पास है एनोड, एनोड के ऊपर प्लस साइन होता है, और ये है हमारे पास कैथोड। सही है, कैथोड के ऊपर माइनस साइन, और ये हमारे पास होता है वाटर टैंक। ठीक है जी, अब है क्या चक्कर, अब जरा गौर से सुनिएगा होता क्या है। सबसे पहले हम NaCl का एक्वस सोल्यूशन हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास NaCl एक्वस सोल्यूशन में हम जब एक्वस में हम पानी में मिलाते हैं तो ये अपने आयन में टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, फिर अब हमारे पास दो रॉड्स हैं, एक है कैथोड जिसके ऊपर माइनस साइन है, और एक है हमारे पास एनोड जिसके ऊपर प्लस साइन है। अब ये जो सोडियम है ये कैथोड के पास जाएगा, सही है, इसके ऊपर प्लस साइन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर माइनस साइन है, ये पॉजिटिव एनोड के पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन गैस बना देगा, और क्लोरीन गैस डायटोमिक है इसलिए 2 की हालत में मिलती है। अब चूंकि यहाँ Cl2 था, इस 2 की वजह से हम इस इक्वेशन को करेंगे बैलेंस। ये बन जाएगा 2Cl माइनस, 2 क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 आ जाएंगे और Cl2 बन जाएगा, और इस 2Cl की वजह से हमारी पहली वाली इक्वेशन भी बैलेंस होगी। ये सोडियम भी 2Na प्लस बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2Na आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद ये जो क्लोरीन है ये आपके पास एनोड से यहां से क्लोरीन गैस निकल जाएगी, और सारा सोडियम आपका यहां कैथोड के पास जमा हो जाएगा। ठीक है जी, अब मरकरी पंप से मरकरी निकलेगा Hg, जो इस पाइप से गुजरता हुआ इस सोडियम से जाके रिएक्ट करेगा, यानी कि सोडियम रिएक्ट विद मर्क्यूरी, तो प्रोडक्ट में बन जाएगा NaHg, जिसको हम कहते हैं सोडियम एमेल्गम।